रात के 11 बज रहे हैं। गांव के सब घरों में दिए जल रहे हैं। औरतें चांद का इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक घर ऐसा है जहां खिड़कियां बंद, बत्ती बुझी और दरवाजे पर ताला लगा है। ये घर प्रिया का है, जो पिछले साल करवा चौथ की रात गायब हो गई थी। लोग कहते हैं वो चांद देखते ही मर गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। प्रिया की बहन संजना 1 साल बाद उसी घर में वापस आती है। वो अपने शौहर राहुल के साथ गांव आई है और जिद करती है कि मैं करवा चौथ उसी घर में रखूंगी जहां प्रिया रहती थी। बूढ़ी पड़ोसन चुपचाप कहती है, बेटी, उस रात उस घर में चांद नहीं उतरा था, कोई और चीज उतरी थी। संजना मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देती है। रात का वक्त है। राहुल काम पर गया है। संजना ने व्रत रखा हुआ है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। ऊपर छत पर प्रिया की पुरानी साड़ी अभी भी अटकी है। संजना साड़ी को देखती है और बोलती है, दीदी, अगर तुम सच्ची थी तो आज रात आ जाना। अचानक खिड़की हिलती है। किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। आईने में किसी का साया नजर आता है, प्रिया जैसा। चांद निकलता है। संजना छलनी उठाती है, आसमान की तरफ देखती है, लेकिन छलनी में चांद नहीं, किसी औरत की जली हुई शक्ल देखती है। आंखें सियाह, चेहरा राख जैसा। आवाज आती, वादा किया था ना, मरने के बाद भी मिलेंगे। छलनी हाथ से गिर जाती है। नीचे जमीन पर खून के धब्बे बनने लगते हैं। राहुल घर लौटता है। दरवाजा बंद। अंदर से सांसें भारी भारी सुनाई देती हैं। वो जोर से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीचों बीच संजना खड़ी है। उसके सामने प्रिया बैठी है, मगर वो इंसानी नहीं लग रही। आधा चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, आवाज भारी। प्रिया, तुमने मेरी कब्र तोड़कर मेरी कसम तोड़ी है। संजना, मैं बस जानना चाहती थी, तुम्हें किसने मारा? प्रिया मुस्कुराती है। तुम्हारे शौहर ने। राहुल पीछे हटता है, चेहरा पीला। संजना मुड़कर देखती है। राहुल की आंखें सियाह पड़ गई हैं। प्रिया धीरे से बोलती है, अब वो चांद तुम्हारा भी है। चांद की रोशनी सुर्ख हो जाती है। राहुल चीखता है, जिस्म मोड़ने लगता है, खून उसकी आंखों से बहने लगता है। प्रिया गायब। संजना जमीन पर बेहोश। अगली सुबह पुलिस आती है। घर बंद। अंदर सिर्फ 2 चीजें, एक टूटी हुई छलनी और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक जुमला, हर करवा चौथ पर एक नया चांद किसी को निगल लेता है।